हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, बात करते हैं मंडे को बाजार कैसा रह सकता है। आज के लिए क्या डिस्कशन था, टेलीग्राम पे चेक कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। लाइव सेशन में हमारा क्या डिस्कशन था, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। सबको लगता है कि अपसाइड में 26,000 बाजार जा सकता है आने वाले टाइम में, सितंबर मंथ की एक्सपायरी में। इट कुड बी पॉसिबल, बट उसके पीछे के रीजन क्या क्या हैं, लॉजिक क्या है, क्या बाजार में सच में ही अपसाइड में ऑल टाइम हाई ब्रेक होने वाला है या फिर मार्केट यहां से रिवर्स हो सकती है। डिटेल में समझेंगे लॉजिक के साथ में, ताकि हवा हवाई बात ना हो कि सब जगह तो सारे बुलिश हैं, अच्छी बात है, बट बुलिश होने के रीज़न भी तो मिलने चाहिए। और क्या अपसाइड के लिए अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव के चांसेस हैं, टाइम देना है और शायद वैल्यू ऐड करेगा। एफआईएस के डाटा से शुरू करते हैं। एफआईएस का डाटा आपको क्या दिखा रहा है, कैश में बाइंग हुई है, कितना कैश में बाइंग हुई है, 390 करोड़ की बाइंग हुई है मैक्सिमम कैश में। अब बाजार जब 25,400 का हाई लगा चुका है, उस टाइम पे एफआईएस बाइंग कर रहे हैं टॉप पे। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूं, जब बाजार 24,000 की रेंज में चल रहा था, एफआईएस क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। बाजार 22,000 का लो लगा के आया, एफआईएस ने बाई करा कब तक, जून मंथ तक। जून के बाद में इन्होंने बाई करना बंद कर दिया, सेल कर रहे हैं। यानी कि 22,000 के आसपास से जो बाई करा, वो जून तक दबा के सेल किया और जुलाई अगस्त में सेल करा फिर से ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का। कैश की बात कर रहे हैं हम, सेलिंग, राइट। अब इतनी सेलिंग करके गए हैं, अब जब बाजार ने अप साइड में एक रेंज को ब्रेक करने के लिए आ रहा है ऑलमोस्ट, ये फिर से बाइंग कर रहे हैं। कितनी, पिछले दिन करी 366 करोड़ की, यहां बाई करा 390 करोड़ की। अब जब बाजार बिल्कुल टॉप पे है तो बाई कर रहे हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एफआईएस क्या नूव ट्रेडर हैं कि ये टॉप पे आके बाई करेंगे और बॉटम पे सेल कर देंगे? नहीं ना। इनको टॉप पे बाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक जो लुहावने सपने होते हैं वो उस टाइप से दिख रहा है मेरे को तो अभी, कि फिलहाल जो इनकी एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल रही है, चाहे 390 करोड़ की हो, 366 करोड़ की हो, सेल करते हैं तो कितना करते हैं, 1100 के आसपास, 1200 के आसपास बाइंग करते हैं। 308, 129 करोड़ में काउंट कर लेना आप। सेल करते हैं कितना, 3,400। बाई करते हैं कितना, 2,000। 9 सितंबर के आसपास किया था, तो 9 सितंबर के बाद में बाजार ने अपसाइड के लिए एक रेंज निकाली भी थी। बट ओवरऑल जो इनका मंथ वाइज देखा जाए डाटा, ओवरऑल सितंबर मंथ में भी नेगेटिव हैं, ऑलमोस्ट 10,572 करोड़ के आसपास कैश में सेलिंग है। पिछले अगस्त में कितनी थी, 46,000 करोड़, 47,000 करोड़। अब जब बाजार टॉप पे ट्रेड कर रहा है, 25,500 टेस्ट हो सकता है, 26,000 जा रहा है, तो इनकी बाइंग क्या ये रियल लग रही है आपको? नो डाउट ये फ्यूचर में बुलिश है, हो सकता है अपसाइड के लिए और स्ट्रेच करने की कोशिश करें, इट कुड बी पॉसिबल। बाजार सुप्रीम है, बट किसी के बोलने पे आप जबरदस्ती बुल नहीं बन सकते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स को देखेंगे, जो आपने देखा भी होगा, बहुत बारी आपसे पिछले चैनल पे भी डिस्कस किया। मार्केट मूड इंडेक्स कहां पे है, 78.40। एक्सट्रीम ग्रीड है मार्केट में, सबको बुलिश बना चुका है बाजार कि अपसाइड के लिए और बड़ा मोमेंटम आना चाहिए। नो डाउट कि मंडे को गैप अप हो सकता है, ये मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि गैप अप हो सकता है, बट वो क्या गैप अप सस्टेनेबल है? अपसाइड के लिए रेंज निकलेगी। चार्ट पे समझते हैं, अब आपको ज्यादा डिटेल में समझ आया। गाइस, अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो। मास्टर गाइड सीरीज है गाइस यूट्यूब पे, वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग को 360 चेंज कर सकती है। ठीक है, चैनल आपके लिए नया होगा बट नया नहीं है। मास्टर गाइड सीरीज को वॉच कर लेना, आपको वैल्यू पता लग जाएगी कि क्या सीखोगे आप। हमने पिछले चैनल पे डिस्कस किया था एग्जैक्ट टॉप पे, सेम 25 सितंबर से हमने डिस्कस करना शुरू किया था। मार्केट एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो रहा है, फॉल होने का सिनेरियो बन सकता है। उस टाइम पे 25 सितंबर को इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा था 9 के आसपास, 9 का लो लगा था। और आपको बोलते हैं ना कि जब इंडिया विक्स लो होता है तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बनता है, बट जब मार्केट इंडिया विक्स का बिल्कुल एक्सट्रीम लो लगता है,
उस टाइम पे मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में भी जाती है, उसके बाद में डिप लगना शुरू होती है चार्ट पे, और इंडिया विक्स अपसाइड को अपराइज करता है। क्योंकि तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा साइन है आपके लिए कि एक पिंपल टॉप ये बना हुआ है, एक टॉप बना था जुलाई मंथ में और एक टॉप बना है ये। इस रेंज को अगर आप ट्रेंड के साथ में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये ट्रेंड का ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेज पे है फिलहाल के लिए। अभी ध्यान से समझना, अगर ब्रेक करा तो उसके बाद में क्या होगा। अगर ब्रेक कर दिया इस रेंज को तो अपसाइड में फिर 26,000 की लिमिट नहीं है कि 26,000 पे रुकेगा, बट अगर ब्रेक करा तो, नहीं करा तो अभी तक जो ट्रेंड एक साल से चलता हुआ आ रहा है उस ट्रेंड के टॉप नेक लाइन पे चल रही है मार्केट। अभी ब्रेक करके अगर अपसाइड को सस्टेन हुआ देन विल थिंक अबाउट मोर अपसाइड मूव। बट अभी क्या है, अभी आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, इस पिंपल टॉप पे, मैं आपको क्लीन चार्ट पे समझाता हूं, 3 टॉप लग रहे हैं। अगर हम मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास से कहां बन रहा है 24,470। अगर आप देखेंगे लेवल भी लगाएंगे तो 470 के आसपास ये वाला जोन आ रहा है एग्जैक्ट। जो टॉप अगर बनेगा भी साइड को ब्रेक करता है तो 470 500 मार्केट कैन गो, इट कुड बी पॉसिबल। बट यहां से मार्केट ने अगर कैंडल क्लोज अपसाइड में कर दी फिर अपसाइड का और एग्रेसिव मूव आ सकता है, नहीं करी तो मार्केट में फॉल का सिनेरियो भी उतना ही एग्रेसिव बन सकता है। और कहां तक बन सकता है ये आपको समझना जरूरी है, राइट। तो यहां पे इस एरिया के आसपास से मार्केट अगर फॉल कर रही थी पहले और हम इस ट्रेंड लाइन को यहां पे मार्क करते हैं ऑलमोस्ट इसी एरिया के आसपास, फिर हम अगर इसका एक रेंज निकालते हैं कि बाजार में अगर लो लगता है तो किस एरिया के आसपास लग सकता है और रिवर्सल होना होगा तो कहां से आएगा। तो पहली बात तो ये सेम पिन पॉइंट आ रहा है मार्केट के लिए कि अगर अपसाइड का मोमेंटम बनना होगा 500 के ऊपर सस्टेन होगा तो अपसाइड की रेंज क्या निकल के आती है 25। ये डे का चार्ट है, मंथली चार्ट पे मैंने लगा रखा है 25,800 के आसपास, 25,800 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगी अगर इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेक करता है। और ब्रेक करके अगर और सस्टेन हुआ देन विल थिंक अबाउट मोर अपसाइड। लोअर साइड में सपोर्ट कहां पे निकल के आ रही है, मान लिया कि नेक लाइन है, ये एक ट्रेंड बन रहा है डे वाइज। अगर आप देखेंगे एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही है जिस चैनल के ब्रेकआउट के बाद में मार्केट अपसाइड के लिए निकल सकती है। तो ये चैनल का यहाँ पे नेकलाइन है 25,465 के आसपास। अगर यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट गिरता है बाई चांस तो आपके लिए लोअर साइड में 25,150 और 150 को ब्रेक करता है तो 24,970 के आसपास जा सकता है। ब्रेक कर दिया, ये मेक एंड ब्रेक लेवल पे खड़ा हुआ है। मार्केट मूड इंडेक्स एक्स्ट्रा ग्रीड दिखा रहा है तो अपसाइड में शायद अभी इतना एग्रेसिव ना जाए। ये जिस हिसाब से आपको दिख रहा है एक लोअर साइड का मोमेंटम फास्ट दिखाए 25,150 के आसपास या 125 के आसपास, इस एरिया के आसपास से बाउंस बैक देता है, देन वी कैन थिंक अबाउट अपसाइड का मूव कि यस ठीक है ब्रेकआउट आ गया, फिर अपसाइड के लिए और बुलिश होंगे, राइट। और दूसरी बात, क्लीन चार्ट पे अगर आप देखेंगे यहां पे टॉप पे एक हैमर बना जिसके बेसिस पे हमने डिस्कस भी करा था कल के लाइव सेशन में कि गाइज ये टॉप पे हैमर बनने का मतलब है कि मार्केट इसके लो को टेस्ट करने के लिए जरूर आएगी और अगर लो को ब्रेक किया तो यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड का मोमेंटम देगी। कहां तक दे सकती है, इसी नेक लाइन तक 450 के आसपास या 428 के आसपास जो हाई लगा इसके आसपास। और मान लिया ट्रैप करना है तो कहां से कैंडल बनती है, इस एरिया के आसपास से लिक्विडिटी ग्रैब करके 25,470 या 465 यू कैन कंसीडर, इस एरिया से अगर मार्केट फॉल करती है तो ट्रेंडिंग मूव हो सकता है। आपको वॉच लिस्ट पे क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम सिर्फ और सिर्फ सितंबर की एक्सपायरी तक, राइट। तो आपको समझ आएगा कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां पे अवेलेबल हैं अभी फिलहाल के लिए 25,410 के आसपास, 25,420 या 30 के आसपास यू कैन कंसीडर। अगर इसको ब्रेक करता है, ये जितने भी यहां पे कॉल राइटर हैं, कॉल राइटर मैक्सिमम कितने हैं 2.9 करोड़ के आसपास। अगर ये कॉल राइटर इनको एग्जिट करवाना होगा जैसे मार्केट एग्रेसिव होगी 470 के आसपास,
दे कैन एग्जिट, और मार्केट एक कैंडल भी निकाल देती है 500 तक, इनको स्वेप करके अगर रिवर्स होती है तो वो फिर लोअर साइड में नए स्टॉप लॉसेस ढूंढेगा 280 290 के आसपास, इसको ब्रेक करेगा, देन वी कैन थिंक अबाउट मोर डाउन साइड मूव, और वोलेटिलिटी बढ़ेगी अगले वीक से। सो कीप इन माइंड, अभी एग्रेसिव होने के लिए मेजर लेवल जो है वो 470 मेक एंड ब्रेक लेवल है। इंडिया विक्स भी इंक्रीज करेगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने सितंबर मंथ के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और जिसके बेसिस पे हो सकता है कि अपसाइड का ये भी रिवर्सल शुरू करे और मार्केट यहां से एक रीटेस्ट के लिए लोअर लेवल पे आए, ताकि हमारा मार्केट मूड इंडेक्स भी इंक्रीज हो। यहां पे फियर आए, जितना फियर आएगा मार्केट के राइज करने के चांसेस और बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अपसाइड में रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में 55,500 के आसपास, इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट है 56 के आसपास। लोअर साइड में 55,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर बाजार आता है तो यहां से बाउंस बैक के चांसेस हैं। 55,055 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अभी बाजार एक वॉलेटिलिटी ज़रूर क्रिएट करेगा, और क्योंकि 29 और 30 को रेट कट के ऊपर अपनी आरबीआई की मीटिंग शुरू होगी 29 टू 1 अक्टूबर। सो बाजार हाई वॉलेटाइल रह सकता है नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वीक भी। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और अपसाइड के लिए 56 से ऊपर ना मैं सोच रहा हूँ ना मैंने सोचा है, अगर जाता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी टूवर्ड्स डाउन साइड अगेन। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।